हरियाणा सरकार द्वारा भले ही केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद धान की फसल की MSP 1868 रुपए से बढ़ाकर 1888 रुपए कर दी हो, लेकिन सरकार द्वारा मंडियों से धान की खरीदारी करने के बावजूद लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी किसानों के खातों में उनकी रकम नहीं आई है। हालांकि सरकार द्वारा खरीदी गई फसल का भुगतान 72 घंटों के अंदर करने का नियम बनाया गया है। DFSC विभाग के सुपरिटेंडेंट संजीव कुमार कुंडू ने बताया कि इस बार अंबाला में 64 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदारी हुई है, यानी 1211 करोड़ रुपयों की खरीदारी DFSC, हैफेड और हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन द्वारा की गई है, जिनमें से 707 करोड़ रुपयों का भुगतान किसानों और आढ़तियों के खातों में किया जा चुका है और 505 करोड़ रुपयों का भुगतान होना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि इस बार ई-खरीद पोर्टल के अलावा हरियाणा वेलनेस सेंटर पोर्टल भी सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें तकनीकी परेशानियां आ रही है, जिसकी वजह से भुगतान करने में देरी हो रही है। कितनी परचेजिंग अभी तक हो चुकी है उसके बारे में बताएं। हाँ, हमारे पास जिला अम्बाला में फूड, HWC और हैफेड की टोटल 64 लाख क्विंटल परचेज हम कर चुके हैं, जो कि 1211 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है, जिसमें 707 करोड़ रुपए हम फार्मर पब्लिक आढ़ती के खाते में जा चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं और 505 करोड़ की हमारी पेमेंट पेंडिंग है। इन द प्रोसेस है, वो हमारे पास पेंडिंग नहीं है किसी भी एजेंसी के पास, वो प्रोसेस में है, वो ऑनलाइन प्रोसेस है। और ऑनलाइन प्रोसेस की बार जैसे ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, जिसमें 2 अपने सॉफ्टवेयर है, ई-खरीद और HWC खरीद, इसमें थोड़ी दिक्कतें आई थी कुछ समय के लिए। तो वहीं दूसरी ओर फसल की रकम का भुगतान समय पर नहीं होने के चलते किसान शहजादपुर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा पैसे उनके खातों में नहीं आते, वो त्योहार, अगली फसल का बीज और अन्य खर्चे कैसे करेंगे। नहीं, इसमें तो सारी सरकार की गलती है, क्योंकि पेमेंट तो 72 घंटे में आ जानी चाहिए। इससे आढ़तियों के पास किसान आते हैं, किसान पैसा मांगते हैं, आढ़तियों की जो लिमिटें थी वो भी खत्म होगी। वो पैसा कहाँ से देंगे आढ़ती, जब तक सरकार पैसे नहीं देगी। उन्होंने फसल बेची है, 1 महीना हो गया, 1 महीने से बहुत कम पेमेंट आई है और अब तक किसान फिरते हैं, बीज लेना उन्होंने खाद लेना है, दवाई लेनी है, तेल लेना है, बिजाई करनी है, कणक की बिजाई लेट हो रही है, कंबाइन के पैसे देने हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ करना है, लेकिन सरकार सुनती नहीं किसी की। सरकार, इसका मतलब तो ये किसान के विरुद्ध है। बिल्कुल इनका बुरा हाल है, पेमेंट का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। सारे किसान, आढ़ती सारे ही परेशान हैं। ना तो कोई डेट वाइज पेमेंट आ रही है। बीच में जो छोटे बिल आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो बड़े बिल रुके हुए हैं बिल्कुल नहीं दे रहे, जैसे 5 की, 8 की और 15 की। ये इनमें मतलब काफ़ी माल आया हुआ है शुरुआत में। वहीं आढ़तियों और मजदूरों ने भी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि पहले तो नए कानून हम पर थोपे जाते हैं, उसके बाद खरीदी की फसल के भुगतान भी समय पर नहीं हो रहे हैं। इससे बुरे दिन आज से पहले कभी नहीं देखे थे। दूसरी ओर मंडियों में मजदूरी का काम कर रहे प्रवासी मजदूरों ने भी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी हमें हमारा मेहनताना नहीं मिल रहा। आढ़ती और किसानों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं अभी तक हमें सरकार से पैसे नहीं आए, आपको कहां से दे। ऐसे में हमारी हालत और भी बदतर होती जा रही है। जीरी की धान की जो फसल थी 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसमें बेची नू, और 72 घंटे का इन्हें वादा कराया था, आज तक 1 महीने ज़्यादा हो गया, पेमेंट नहीं आई। इस करके आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सारे चक्करियाँ वगैरह सारे जो त्योहार है वो सारे इस तरह लांगे, तो इस करके भूख हड़ताल पर बैठे। जी नहीं हुए, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुए। लेबर जाने के लिए अभी क्या होता है, हम लोगों को तैयार खड़े हैं, लेकिन पैसा नहीं वहाँ से मिल रहे हैं। और यहाँ से क्या होते हैं, आर्थिक के पास जाते हैं तो वो पैसा नहीं देता है, और गवर्नमेंट पैसा देगा तब तो हम लोगों को आर्थिक पैसा देगा, कहाँ से देगा ये भी। गौरतलब है कि जब से किसानों के लिए नए बिल बने हैं, तब से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इस समस्या से निजात दिला पाती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।